कर लूं ताकि अल्लाह जिक्र की हम सबको बरकत अता फरमा दे। आज पूरी कायनात के कोने कोने में मेरे हुजूर की आमद की बातें हो रही हैं। कायनात का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां मुस्तफ़ा की आमद के तज़किरे ना हो। ज़मीन पर कोई ऐसी जगह नहीं जहां हुजूर की आमद पे मुबारकबाद पेश ना की जा रही हो। बरेली से आवाज़ आती है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। हर तरफ हुजूर की आमद के चर्चे हैं। मेरा इमाम कहता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान है तो जान है तो हर उस शख्स को मिलाद मनाना चाहिए जिसके आंगन में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। हर उस शख्स पे लाजिम है कि अपनी छत पे झंडा लगाए जिसके घर में बहनें मौजूद हैं। हर उस शख्स पे लाजिम है हुजूर की विलादत का जश्न मनाए जिसके घर के मुबारक कदम मौजूद हैं। हर उस शख्स पे लाजिम है कि हुजूर की विलादत का जश्न मनाए जिसके घर के अंदर बाप की दुआओं के लिए उठने वाले हाथ मौजूद हैं। इसलिए कि अगर हुजूर ना होते तो ये रिश्ते कहाँ मिलते, हुजूर ना होते तो बहन का प्यार ना मिलता, बेटी की वो मोहब्बतों वाली अदाएं और उनकी बातें कहाँ मैसर होती। ये मेरे नबी का एहसान है जिन्होंने बेटी को सीने से लगा के कहा था, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, अमीर तो अमीर गरीब भी बेटी को जिगर का टुकड़ा कहने लग गया है। मैं बेटियों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते मेरी बहन बेटी, कभी अगर दुनिया के फैशन मेले तमाशे के नाम पे तेरे दिल में आए कि तू सर से दुपट्टा उतारे ना, तो एक बार हुजूर की गुंबद खजरा की जालियों की तरफ जरूर देखना। इसलिए कि ये तेरी दुपट्टे की जो कपड़े की एक चादर है ना, सिर्फ ये हुजूर ने नहीं दी है, बल्कि तेरे सीने में जो धड़कने हैं ये भी आमीना के लाल का सदका है। जो सांसें हैं ये भी हुजूर का सदका है। तुझे तो जीने का हक भी नहीं था, तुझे मुस्तफ़ा ने कितना अजमतों वाला बनाया। आका ने ऐलान करके कहा, जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी उसने पाला पोसा इज्जत से रुखसत कर दिया। हुजूर फरमाते मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत दे रहा है। ये इज्जतें किसने अता की? बोले हुजूर ने ये इज्जतें अता फरमाई हैं। जब 3 का ऐलान तो 2 वाला बंदा खड़ा हो गया, हुजूर मुझ पे तो 2 ही हैं। आका ने फरमाया जिसने 2 बेटियों को इज्जत से रुखसत कर दिया पाल के, वो भी जन्नती है। फिर जब 2 वाला ना जन्नती हो गया तो 1 वाला क्यों पीछे रहता? हुजूर का दरियाए करम जोश में है। 1 वाला बंदा भी खड़ा हो गया, हुजूर मुझ पे तो 1 ही है। आका ने फरमाया जिसने 1 बेटी को इज्जत से रुखसत किया, फरमाते वो भी जन्नती है। और फिर जब दरिया बह रहा हो तो फिर कंजूस वो है जो ना ले, कंजूस वो है जो ना ले। एक सहाबी खड़े हो गए, आका 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, हुजूर 1 वाला भी जन्नती, मुझ पे तो बेटी कोई नहीं, आका मैं महरूम। फरमाया ना, फरमाया जिस पे कोई बेटी ना हो और बेटी की तमन्ना दिल में ले के मर जाए, मैं उसे हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल फरमाऊं। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। क्यों ना उस हुजूर के नाम का झंडा लगाएं जिसने बेटियों को जन्नत की जमानत बना दिया है। लगना चाहिए कि नहीं झंडा? ठीक है ना? मेरे इमाम ने क्या गलत कहा? और तुम पर मेरे आका की इनायत में सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, और कम से कम इतने ही मान लेते कि हुजूर ने कलमा पढ़ाया है। बाकी तो बेशुमार नेमतें मेरे मुस्तफ़ा ने अता की हैं, बेशुमार एहसानात हैं हुजूर के, लेकिन हुजूर के सदक़े में कलमा मिला है। कम से कम इसी की खुशी में झंडा लग जाना चाहिए था। इलेक्शन आता तो झंडा लगते कि नहीं? बोलो, लगते? मेरे भाई पीछे वाले बोल रहे हैं काश क्या ही अच्छा होता ये आगे बैठे होते। हाँ ठीक है ना? लगते हैं इलेक्शन में झंडे? सर ना हिलाइए, ज़बान खोलिए। उर्दू समझ रहे हैं ना मेरी? जब नूरे मुजस्सम साहब की शायरी समझ सकते हो आप हैं, और मिर्जा गालिब की शायरी अगर आप समझ सकते हो, तो फिर मेरी उर्दू तो बहुत आसान आ रही होगी ना समझ में? क्या क्या? हाँ, इलेक्शन में झंडे लगाते हो? लगते? डरो मत यार, खुल के बोलो। ए बेटे, ए बच्चे, इधर देख, ए टोपी वाले, घर कितनी दूर है तुम्हारे यहाँ से? हाँ, जरा सी देर लगे घर भेज देंगे। हाँ, बातें ना करो।
तवज्जो है सारे लोगों को? लगते कि नहीं झंडे? हर बंदा अपनी पार्टी का झंडा लगाता है। किसी ने पंजा लगा दिया, क्यों? ताकि दूर से पता चल जाए कांग्रेस का बंदा है। किसी ने अपना झंडा लगाया, अलग अलग निशान के अलग अलग झंडे, कि ये किसका बंदा? का दीदी का। ये किसका है? कि राहुल का। कि ये किसका? कि मोदी का। ये किसका है? कि मायावती का। ये झंडे बताते गए कि बंदा किससे निस्बत रखता है, इसकी राय किसके साथ है। तो फिर हुजूर के नाम का झंडा क्यों नहीं लगा लेते? अगर साइकिल देखो तो समाजवादी समझ में आती है, पंजा देखो कांग्रेस वाला लगता है, अगर पुल देखो बीजेपी वाला लगता है। हुजूर के नाम का झंडा लगाओ, मदीने वाले का गुलाम लगने लग जाता है। हाँ जी, नात भी यही पढ़े, पैसे भी यही दे। आप ले जाओ आके, जिसके घर में खर्चा ना, उठा के ले जाओ। तवज्जो है सारे लोगों की? तो झंडे लगने चाहिए। और ये सच्ची बात है नूर भाई, हम लोग सफर में रहते हैं ना, तो झंडे दिखते हैं ना तो कलेजा ठंडा हो जाता है। ऐसा लग जाता है कि हुजूर के गुलामों की बस्ती से गुजर हो रहा है। इसलिए झंडे लगने चाहिए। लगेंगे इंशाअल्लाह। सबने लगाए थे झंडे, अब की साल हर घर पे 12 झंडे कम से कम होने चाहिए। कितने लगेंगे? जोर से कितने? और जोर से कितने? 12 झंडे। जब झंडे देखता है ना तो पेट में दर्द होता है, कहता दुपट्टा ही बना देते किसी गरीब को, इस कपड़े का दुपट्टा ही बना देते। तो सुन्नियों, दुनिया को बता दो, हम सिर्फ झंडे लगाना नहीं जानते, हम गरीबों के सर पे दुपट्टे डालना भी जानते। अभी मैंने कहा था, एक ने ऐलान किया 12वीं आ रही है, क्या करोगे? लाइट में पैसा लगा के गरीबों के लिए कपड़े खरीद के उनको बांट देना। मैंने कहा तुझसे किसने कह दिया कि सुन्नी झंडे लगा देगा तो गरीब की मदद नहीं करेगा, लाइट लगा देगा तो गरीब की मदद नहीं करेगा। हम तो खुल के कहते हैं, लिस्ट बना के दे दे किनको दुपट्टे चाहिए, किनको खाना चाहिए। खुदा की कसम, हम बरेली वाले हैं, हम झंडे भी लगाएंगे और गरीब बेटियों को दुपट्टे भी उड़ा के दिखा देंगे। और मेरा इमाम कहता हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, है ना जी? अगला मिसरा क्या है? मिसले फारस नजद के किले गिराते जाए, है ना? मिसले फारस नजद के किले गिराते जाए। कितने झंडे लगेंगे अब के? बताओ कितने? हाँ, सलामत रहे। लग रहा है महफिल जाग रही है, अब दिल कर रहा है मैं बोलूं। कितने झंडे? 12 झंडे लगने चाहिए। और एक एक झंडा ना हुजूर के दुश्मनों के कलेजे पे लगेगा। हाँ, लगेगा। तुम्हारी छत पे दर्द यहाँ होता, लोगों को यहाँ होता दर्द। झंडा क्यों लगाया? ओ भाई, झंडा हमारा तरीका नहीं, झंडा जिब्रील अमीन का तरीका है। तुझसे देखा ही नहीं जा रहा झंडा। और नबी की अम्मी सैयदा आमिना बयान फरमाती हैं कि जब मेरे जिस्म से नूर का ज़ुहूर हुआ, मैंने उस नूर की रोशनी में मुल्क शाम के महल्लात देखे, और कहते हैं उसी नूर की रोशनी में मैंने कुछ झंडे मशरिक में देखे, कुछ झंडे मगरिब में देखे, और वो सारे झंडे लहरा रहे थे। खुदा की कसम, 1500 साल पूरे हो गए हैं। आज 1500 साल पूरे हो गए हैं। नबी की अम्मी ने एक बार झंडे देखे हैं, हर साल सुन्नी मदीने वाले नाम का झंडा लगाया करते हैं। लगेंगे इंशाअल्लाह। और झंडे बटेंगे दुपट्टों की शक्ल में नहीं, झंडे झंडे ही रहेंगे और दुपट्टे हम अलग से लाके दे देंगे। तुम तो हमें लिस्ट बना के दो मौलवी जी, किसकी अम्मा पे दुपट्टा नहीं है। तुम अपने घर की लिस्ट बना के दो, दुपट्टे हम भिजवाएंगे। लेकिन ये सुन्नी दुपट्टे कम, झंडे कम, लाइट कम नहीं करेंगे। और हर साल ना 12वीं का जश्न बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। क्यों? वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद किया।
मालिक कितना बुलंद किया कि दुनिया घटती जाएगी, तेरा जिक्र बुलंद होता जाएगा। हाँ, उनका जिक्र तो होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। नसीब वाले जो हुजूर की विलादत का जिक्र कर रहे हैं, मुकद्दर वाले लोग हैं जिन्होंने उनकी आमद के नाम की महफिल सजा के रखी है। यकीन जाने हम एहसान मानते हैं हुजूर का। हुजूर ना होते तो आज बेटियां घरों में नहीं होती, हुजूर ना होते आज घरों में बेटियों से रौनक नहीं होती। आज जिन बेटियों को कल कत्ल किया जाता था ना, महबूब ने उन बेटियों को इतनी इज्जत और वक़ार की दौलत अता की कि आज जो बंदा बेटी को रुखसत कर दे ना, फिर उससे पूछो क्या हाल है, छूटते ही कहता जब से बेटी गई है घर अच्छा नहीं लग रहा, जब से बेटी की शादी की है घर खाली हो गया है। क्या मसला है? इसी बेटी को बाप कत्ल करने पे फख्र महसूस करता था, इस बेटी को मारने पे बेटे बाप के माथे पे पसीना नहीं आता था, फख्र से कहता था 7 बेटियां कत्ल कर चुका हूँ, 4 बेटियां कत्ल कर चुका हूँ। मेरे हुजूर ने आके बेटियों को वो वक़ार अता किया कि जो बेटी को कत्ल करने पे फख्र करता था, आज 60 साल में ठेला लगा करके सफेद बालों वाला बंदा भी बेटी को इज्जत से रुखसत करने पे फख्र महसूस करता है। जाओ कभी कलकत्ता की मंडी में जाके देखो, जब बूढ़ा बाप यहाँ बेल्ट लगा करके बोरियों को ठेले पे रख के खींचता है और लोग पूछते हैं उससे कि इस उम्र में मजदूरी की क्या जरूरत पड़ गई, वो मुस्कुराता है और कहता है जनाब बात ये है अल्लाह का शुक्र है 3 बेटियों की शादी कर चुका हूँ, 4 बेटियों की कर चुका हूँ, 5 बेटियों की कर चुका हूँ, 1 बेटी घर में रह गई है, उसी की रुखसत की तैयारी है। बाबे बता तो सही उम्र इतनी आ गई है फिर भी मजदूरी कर रहा है। उसने कहा जनाब मैं थकता ही कब हूँ, जब घर जाता हूँ बेटी मुस्कुरा के देखती है, सारी थकन उतर जाया करती है। मेरे हुजूर ने कह दिया मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह ने कितनी इज्जत बख्श दी, कितनी इज्जत है। मर्जी आपकी, बेटे सबके, मैं भी बेटा हूं आप भी बेटे, लेकिन याद रखिएगा बाप के लिए जो प्यार बेटी के सीने में होता वो बेटे के सीने में नहीं होता। मैं भी बेटा हूं, कोई बुरा ना माने। अगर कोई कहे नहीं नहीं जी और भी तुझे क्या पता मैं अपने बाप से कितना प्यार करता हूं, अगर मीटर लगा दिया ना मेरे लाल 50% नहीं होगा। जीप चलाना आसान, साबित करके दिखाना मुश्किल काम है, मुश्किल हो जाता है। जिसे बीबी के पल्लू में लिपट के और माँ की तरफ देखने की फुर्सत ना हो, वो बाप के लिए जान का खाक देगा। मगर इसके बरक्स आप देखें बेटियां अपने घर की हो जाती हैं, परदेश चली जाती हैं। बेटे को खबर लग जाए ना अब्बा बीमार है तो कहता ठीक है मैं 4 दिन बाद आता हूँ, लेकिन बेटी को पता चल जाए ना अब्बा बीमार है तो फौरन कहती है सुने मुझे घर जाना, सुनाए मेरे बाप की तबीयत खराब है, मेरे बाप की तबीयत दुरुस्त नहीं है। ये कह के बेटियां रात ही रात में सफर तय कर लिया करती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता है, बेटे मांगो तुम्हारा हक है, इसलिए कि बेटों से नस्ल चलती है, बेटों से घर के चिराग जलते हैं, बेटों से नस्लें रोशन होती हैं, बेटों से परिवार का नाम चलता है, बेटों से खानदान चलता है। हक है आपका बेटे मांगो, लेकिन जब कभी बेटों के लिए झोली फैले तो रब की बारगाह में रोके। बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। बेटे बाप की जायदाद के लिए जीते हैं, बेटियां बाप के चेहरे के लिए जीती हैं। और सुनो बेटे दुआओं से मिलते हैं, बेटियां खुदा नसीबों से अता फरमाया है। अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। जल्दी से अल्लाह गालिब भाई की शादी करा दे, रिश्ता तो हो गया है। हाँ, और खुदा करे कि पहला फूल जो इनके आंगन में खिले वो बेटी हो। बोलो आमीन। हाँ, अल्लाह से बेटियां मांगा करो, अल्लाह से बेटियां मांगा करो। अल्लाह नूर भाई को भी एक बेटी अता करे जो बाप के लिए नूर नाला नूर बने। हाँ, बेटियां मांगा करो अल्लाह से, बेटी बेटी होती है। हाँ। हाय 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 हाय, हमारे सामने हमारी बेटी का ये ज़र्फ देख ले दुनिया, हम उनके सामने बेटों की दुआ करते हैं। ये एहसास कहीं ना कहीं दिलाया जाता है कि तू बोझ है,
ये इस एहसास को मेरे हुजूर ने मारा। हुजूर के एक सहाबी बैठे, गोद में ना बेटी बैठी थी। अचानक उन सहाबी का बेटा आ गया, उन्होंने बेटी हटा के ना बेटा बैठा लिया। जैसी बेटा बैठाया ना, हुजूर के तेवर बदल गए, लहजा बदल गया। हुजूर ने गुस्से में फरमाया, ये क्या किया तुमने? हुजूर बेटा है ना, दौड़ के आया हुजूर, मेरा बेटा ही है, मेरा बेटा। हुजूर ने फरमाया, सुनो, इसको हटाओ, बेटी को बैठाओ, इसको उठाओ, बेटी को उठाओ, बेटी को बैठाओ। तुमने बेटी को अलग किया है, बेटी को गोद में रखो। और उसी दिन मेरे नबी ने कहा था, सिर्फ अब के लिए गोद नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मेरे नबी ने उसूल बना दिया, जब भी कोई तुम में से बाहर से घर में आए और कोई खाने की चीज लाए, उसके हाथ में थैला या कोई चीज हो, आका फरमाते हैं बेटे हजार क्यों ना हो, पहले वो चीज ला करके बेटी की गोद में डाल दो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां प्यार की वारिस होती हैं। हाँ, अल्लाह से बेटियां मांगा करो। और कभी देखा हो तो बताना, जनाजे देखे आपने? जनाजा, समझ गए मेरी बात? जनाजा आपने देखा है? आपने देखा होगा जब जनाजा उठता है ना, जब जनाजा उठता है तो पहले इंतकाल अगर हो जाए ना, वो घर में किसी के रोने की आवाज ना आए, बात साफ समझ में आ जाती है कि बेटी कोई नहीं है। जहां बेटियां होती हैं वहां जनाजों पे खामोशियां नहीं होती। और याद रखिएगा, रात में अगर जनाजा तन्हा रखा रह जाए तब भी समझ लेना बेटी नहीं है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई जनाजा ऐसा नहीं देखा बेटी हो और जनाजे से उठ गई हो। और ऐसे हजारों जनाजे देखे, बेटा थोड़ी देर रोया, बाहर कुर्सी पे जाके बैठ गया, मसाला डाला, पान खाया, पुड़िया खाई, बैठा रहा। लेकिन बेटियां कभी जनाजों से नहीं उठती हैं। तजर्बा करके देखना, उन्हें उठाना, बेटी 12 घंटे हो गए बैठे हुए, बेटी 14 घंटे हो गए, वो कहती नहीं बैठा रहने दो, मेरे बाप का चेहरा थोड़ी देर का मेहमान रह गया है, अब ये नजर नहीं आने वाला है। बेटियां ये कह के जनाजों पे बैठी रह जाती हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है, खुदा की कसम बड़ा एहसान किया है मेरे नबी ने, बेटियां हमारी गोद में डाल के बड़ा एहसान किया है। जब जनाजे उठते हैं ना साहिब, हमने देखा कि बेटियां जनाजों के साथ दौड़ जाया करती हैं। आज बेटी का रिश्ता देखो, खुदा की कसम समझ में आता है कितनी बड़ी दौलत बेटियों की शक्ल में हमें दी गई है। जब जनाजे के साथ बेटियां दौड़ के कहती हैं, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो, हमें भी ले चलो, बाप के बगैर जीना अच्छा नहीं लगता है। ये दर्द किसके सीने में होता है मरने वाले का, ये प्यार किसके सीने में होता है। बेटा रुकू तो रुकू पढ़ के अपनी बाप की, अपने बाप की कुर्बानियों का हक अदा कर लेता है। ये समझता है मैंने एक पारा पढ़ के अपने बाप की बाप की कुर्बानियों का हक अदा कर दिया है। लेकिन बेटियों के रिश्ते को सलाम, बेटियों की मोहब्बत को सलाम। अगर पूरी जिंदगी जब जब ये कुरान खोलती है, उसके सफात को पलटती है, इन्हें कुरान की लाइनों में बाप का चेहरा नजर आया करता है, कुरान के औराक में बाप का प्यार नजर आता है। जब कुरान बंद करती है, चोली फैला के कहती है, अल्लाह मुझे कुछ दे न दे, वो जो कब्रिस्तान में लेटा है, इसके सदके में मेरे उस बाप को जन्नत अता फरमा दे। अपने बेटों को आलिम बनाते हो, बेटियों को भी कुरान दे दिया करो, इसलिए कि बेटे मतलब भर पड़ते हैं और बेटियां प्यार भर पड़ती हैं। और खुदारा बदलो, आज क्या दौर ऐसा नहीं है, आज बेटियां जहेज के लिए नहीं मारी जा रही, बताओ, आज बेटियां नहीं मारी जा रही जहेज के लिए, आज बच्चियों का कत्ल नहीं हो रहा है। कत्ल 1500 साल पहले भी था और आज भी। फर्क इतना है, पहले पैदा होने के बाद बेटी मारी जाती थी, आज पैदा होने से पहले बेटी मार दी जाती है। बोझ बन गई बेटी। कितनी बच्चियों के, मैं आपको ऐसे मैसेज दिखाऊं जिन बच्चियों ने मैसेज में लिखा, दुआ करना मेरा घर बस जाए। वजह कहती है 4 बेटी हो गई, ससुराल वालों ने बुलाना बंद कर दिया, 6 बेटी आए, शोहर बात नहीं करता है, कहता नहीं नहीं तूने मेरे घर का चिराग बुझा दिया। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, किसी की बेटी को इसलिए धक्का न देना कि उसकी गोद में बेटा नहीं है। ये तो रब के फैसले होते हैं। अल्लाह जिसे चाहता बेटी अता करता है, जिसे चाहता बेटा अता करता है, जिसे चाहता दोनों दे देता है, और जिसे नहीं चाहता वो कुछ नहीं देता। इसमें किसी की बेटी का कसूर क्या है? किसी की बेटी का कसूर क्या है?
अल्लाह खालिक भी है, मालिक भी है, रज़ाक भी है और साथ में क़हार और जब्बार भी है। ये याद रखिए। आज भी बेटियां मारी जा रही, आज भी बेटियां बोझ हैं, आज भी कह रहा तावीज दे दो, बेटियां ही बेटियां हैं, बेटियां ही बेटियां हैं। तुझे नहीं पता है बेटे नेमत होते हैं, बेटी खुदा की रहमत होती है। नेमत का हिसाब होगा और रहमत का कोई हिसाब नहीं होगा। और फरमाया गया, सुनो 12वीं का पैगाम लेकर के जाओ। फरमाया गया जिसके घर में बरकत ना हो, रिस्क की तंगी हो गई हो, दस्तरखान पे लाले पड़ गए हो, फरमाया गया 2 रकात नमाज हाजत पढ़। घर के अंदर बेटी मौजूद है, लगन तो होगी, लगन और फूफी भी ना हो, कोई तो औरत रिश्ते में लगती होगी, कहा उसको आगे बैठा और झोली फैला के अल्लाह इसके सदके में रोजी अता कर दे। फरमाया गया हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह अर्शों से रिस्क का इंतजाम पहले फरमा डाले है जी। हमने खुदा से ज्यादा भरोसा तावीज़ पे किया। खुदा पे इतना भरोसा नहीं जितना मौलवी की गोरी पे भरोसा। पढ़ते हैं टांग उसने दे दिए 3-4 बोले, एक अलमारी में लगा, एक दुकान में लगा, फिर देख तुझे कितनी दौलत मिलती है। और याद रख अल्लाह राजी ना हो ना तो तावीज़ नहीं पूरा पीर लटका लोगे फिर भी 1 रुपया नहीं मिलेगा। अल्लाह को राजी कर लो, बस तुम्हारी झोली फैलेगी, अल्लाह रिज़्क़ की बरकतें अता फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर आए, बहन बेटी का रिश्ता हमें पता चला। बेटियां मैं आपसे कहूंगा जितने यहाँ बैठे, मिलाद वाले का वास्ता है, आप मिलाद वाले का वास्ता है, सुने किसी जो रिवाज हो गया है ना तलाक का, किसी की बेटी को तलाक न देना, इसलिए कि 7 बेटियां बाप पे इतनी बोझ नहीं होती हैं जितना गालिब भाई एक बेटी के हाथ में तलाक का कागज बाप के कंधे का बोझ बन जाता है। हमारे पास सब कुछ है, हम इंसान भी 1 नंबर के, माशरे में भी हमारी इज्जत है, हम जमींदार भी, हम प्रधान भी, हम हाजी भी हैं, नमाजी भी हैं। अगर नहीं है ना तो हुजूर का दिया हुआ अखलाक नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है। बात बात में आके तलाक देना, किसी की बेटी को घर से निकाल देना, निकल मेरे घर से निकल ना, ये ताने ना दो। ये तो एहसान है आमीना के लाल का 12वीं के चांद का कि अगर वो ना होते, निकाह उनकी सुन्नत ना होता तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था, किसी की बेटी को हाथ लगा देता। ये तो 12वीं के चांद का सदका है, जिसने तुझे देखा नहीं, जिसने तुझे जाना नहीं, 3 मरतबा तूने कबूल कबूल कहा, तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई, तूने कहा चल तो चलने लगी, तूने कहा बैठ तो बैठने लग गई, तूने कहा लेट तो लेट गई, तूने कहा चुप तो चुप हो गई, तूने कहा बोल तो बोलने लग गई। मुझे बता ये पावर तुझे किसने दी है, ये रिश्ते किसने मिलाए हैं? तो कहना पड़ेगा अपनी कुछ भी औकात नहीं थी, ये जो सारी शान शौकत मिली है ये 12वीं वाले मुस्तफा के सदके में आता है। इसलिए हुजूर की दी हुई इस नेमत का नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। बोलो आपकी वजह से किसी बाप की आंख में आंसू नहीं आने चाहिए। मैंने क्या बोला? आपकी वजह से किसी बाप की आंख में आंसू नहीं आने चाहिए। आप किसी की बेटी को सताते हो ना तो बाप रोने लगता है। और जानते हो बाप बेटी का रिश्ता इससे भी ज्यादा घना होता है। देख रहे हैं मेरी उंगलियां? इससे भी ज्यादा बाप बेटी का रिश्ता घना होता है। इतना गहरा रिश्ता बाप बेटी का होता है कि बेटी बहुत खुश होती है ना तो बाप फिर रोने लग जाता है, खुशी के आंसू निकल आते हैं। बाप बेटी को गम में देखता है तो फिर रोने लग जाता है, इसलिए कि बाप बेटी का गम बर्दाश्त नहीं करता है। आप रिश्ते को समझना चाहते हो ना तो मैं एक बात बता के बात खत्म करूं। हुजूर के बड़े बड़े दुश्मनों के नाम आप पढ़ें। हुजूर के बड़े बड़े दुश्मनों में अबू सुफियान का भी नाम है, अबू जहल, उतबा, शैबा, अबू लहब, उतैबा, ये सारे हुजूर के बड़े दुश्मनों में नाम आता है इनका। लेकिन जानते हो हुजूर के किसी बड़े दुश्मन को दीन की दौलत नहीं मिली सिवाय अबू सुफियान के। आप तारीख हजरत अबू सुफियान के अलावा हुजूर के किसी दुश्मन को भी हुजूर का दीन नहीं दिया गया, मिला ही नहीं उसे कलमे की तौफीक ही नहीं हुई सिवाय अबू सुफियान के। मुफस्सिरीन लिखते कि अबू सुफियान ये क्यों ईमान लेकर के आए?
जब इसकी वजह की तह में गए ना, ईमान से कलेजा ठंडा हो जाएगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। पता लगाया गया कि अबू सुफियान ही को ईमान की दौलत क्यों मिली, तो सुने बेटी क्या होती है। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा छोटी हैं, गली से गुजर रही है मक्के की। जब एक गली से गुजरी ना, तो आपने ना गुजरते हुए देखा अबू जहल हुजूर की बुराई कर रहा था, और बेटियां कभी बाप की बुराई बर्दाश्त नहीं करती हैं। और याद रखिएगा, अगर घर में सुकून चाहते हो ना, तो कभी बीवी के बाप को और उसके भाई को किसी चीज का ताना या गाली मत देना, तुम्हारे घर में आसानी से झगड़ा नहीं होगा। अगर आपने सोने के लुकमे खिला के गालिब साहब और इतना कह दिया तेरा बाप नंगा है, तो तुम्हारे सोने के लुकमों की कोई हैसियत नहीं। फिर वो वहां तक सुनाएगी जहां तक तुमने या हमने सोचा नहीं। इसलिए बच्ची को माँ बाप भाई बहन का रिश्ता बड़ा प्यारा होता है। और फिर बेटी वो भी मेरे हुजूर की, और आम नहीं, वो भी खातून जन्नत। अबू जहल खड़े होकर हुजूर को बुरा कह रहा था, खातून जन्नत। सैयदा कायनात ने कहा सालिम चुप हो जा, तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। जब इतनी बात खातून जन्नत ने कही है, अबू जहल यारों के बीच में खड़ा था, उसकी बेइज्जती हो गई। उसने आगे बढ़ के सैयदा कायनात के थप्पड़ मार दिया। जैसी थप्पड़ लगा है, आप रोते हुए घर आई है। मेरे नबी ने बेटी को रोते हुए देखा है, जिसको पूरी जिंदगी बिन माँ बाप बिन माँ के पाला है। आका ने जिस फातिमा को माँ का प्यार भी दिया था, बाप का प्यार भी दिया था, भाई का प्यार भी मेरे नबी ने दिया है। सारी मोहब्बतें मेरा नबी जिसे लुटा रहा है। जब उस बेटी की आंख में आंसू देखे गए, मेरे सरकार ने घुटने जमीन पे रखे, बाजू फैला के कहा था फातिमा खैर तो है, बेटी बता तो सही हुआ क्या है। अब्बा जी आज मुझे ऐसे ऐसे अमर ने मारा है। मेरे नबी को गुस्सा आ गया, फरमाया जाओ बेटी, जाके अबू सुफियान से या हमजा से जाके कहो कि आज की अबू जहल मेरी बेटी से माफी मांग ले, वरना आज तक मैंने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की है। अगर उसने माफी नहीं मांगी, आज मैं बद्दुआ करूंगा, और एक भी मेरी बेटी का दुश्मन जमीन पे जिंदा नहीं रहेगा। आज पहली मर्तबा नबुव्वत का लहजा जलाल में बदला है। आज आका ने पहली मर्तबा बेटी के आंसू देख करके गुस्से में कहा था आज मैं बद्दुआ कर दूंगा, वरना नबुव्वत का मिजाज आप देखें। पत्थर मारे गए जंग में, नबी ने बद्दुआ नहीं की है। पैरों में कांटे लगे गए, नबी ने बद्दुआ नहीं की है। राहों में कुएं खोदे गए, आका ने बद्दुआ नहीं की। ताइफ में पत्थर मारे गए, आका ने बद्दुआ नहीं की। आखिर बेटी का रिश्ता कैसा था, एक थप्पड़ बेटी के लगा के आज नबुव्वत का लहजा जलाल में बदल गया है। आका कह रहे हैं या तो वो बेटी को राजी कर ले, वरना आज नबुव्वत के हाथ उठेंगे, और आज मैं बद्दुआ करके दिखाऊंगा, उसको मिटा के रख दूंगा। खातून जन्नत घर से निकली है ताकि हजरत हमजा से मुलाकात हो या अब्बास से मुलाकात हो। सबसे पहले अबू सुफियान से मुलाकात हो जाती है। अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए हैं, कहा देखकर रोते हुए बैठ गए, बेटी क्या बात है। कहा मेरे बाप ने भेजा के, किस लिए भेजा के, कि मुझे अबू जहल ने ऐसे ऐसे थप्पड़ मारा है, आप चलकर उससे पूछे तो सही। जैसे इतना सुना है, हजरत अबू सुफियान ने खातून जन्नत को प्यार से सीने से लगाया, गोद में उठा करके अबू जहल के दरवाजे पे लाए हैं। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? अबू सुफियान। उसने कहा पार्टी का बंदा है। जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन क्या देखता है, गोद में खातून जन्नत है। अबू सुफियान के चेहरे पे गुस्से के मारे सुर्खी आ गई है। कहते हैं जालिम, तुझे बेटियों की भी तमीज रखी है, हमारी दुश्मनी इसके बाप से है। इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था, क्या तुझे इतनी भी गैरत नहीं आती? हमारा वाले लोग हैं, दुश्मनी बेटियों से नहीं निभाया करते, हम बेटियों से प्यार किया करते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तूने फातिमा के थप्पड़ मारा है। अबू जहल के पैर के नीचे की जमीन निकल गई। आपने कहा था बेटी मार थप्पड़, बदला ले ले। खातून जन्नत ने मुस्कुरा के कहा था चाचा जी मैंने इसे माफ किया है, इसलिए कि मेरे बाप ने मुझे बदला लेना नहीं बल्कि दुश्मन को माफ करना सिखा दिया। अल्लाह हू अकबर। ये बेटियां होती हैं, जब इतनी बात कही कहते हैं गैरत कर, वो कुछ सीख इससे। तू बच्चे पे सितम ढा रहा है, जबकि हम मक्के के लोग जो भी दुश्मनी इनके बाप से है, इस बच्ची ने क्या बिगाड़ा था? गैरत नहीं आई मारते हुए,
सुन, ये मेरी भी बेटी है और ऐसे नहीं जाने वाला, बदला लेके जाऊंगा। मार फातिमा। कहती नहीं, मेरे बाप ने मारना नहीं, माफ करना सिखाया है। गर्दन झुक गई। अबू सुफियान कहते हैं, बेटी तूने माफ कर दिया, लेकिन अभी अबू सुफियान की अदालत में माफी नहीं मिली है। इसने बेटी पे हाथ उठाया कैसे? अबू सुफियान ने हाथ खातून जन्नत का पकड़ा और घुमा के एक हाथ मारा। फिर खातून जन्नत मुस्कुराती हुई आई। हुजूर ने देखा बेटी हंसती हुई आ रही, मेरे नबी फिर रोने लग गए और बैठ गए जमीन पे, बाजू फैलाए। फातिमा खैर है? सारी बात बताई। चचा अबू सुफियान मिले, लेके गए। उन्होंने डांटा, मुझसे कहा थप्पड़ मार। अब्बा जी मैंने कहा मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया। अब्बा जी मैंने माफ कर दिया था, चचा अबू सुफियान ने माफ नहीं किया। बेटी क्या किया उन्होंने? कहा मेरा हाथ पकड़ के अबू जहल के थप्पड़ मारा है, नबुव्वत की आंखों से आंसू टप टप गिरे हैं, मेरे नबी की झोली फैल जाती है। या अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी बेटी के लबों पे मुस्कुराहट दे दी है। अल्लाह, अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत न देना जब तक उसे मोहम्मद की झोली में जगह न मिल जाए। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। हुजूर ने झोली फैला के मांगा था, अल्लाह ने अबू सुफियान को हुजूर की झोली में डाल दिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं फातिमा से प्यार किया था अल्लाह ने, इसलिए अबू सुफियान को ईमान की दौलत अता फरमाई। तो बेटी बेटी हुआ करती है, करेंगे इंशाअल्लाह बेटी की इज्जत, वादा करें इंशाअल्लाह, कदर करेंगे बेटी की। 12वीं शरीफ का महीना आ गया है। कौन सा महीना चल रहा है ना? आज दिन जुलूस का था। कायनात में खुशियां मनाई गई। आइंदा ख्याल रखिएगा। 12वीं पे घर सजाते हैं कि नहीं? बोले जरा जल्दी जल्दी, 2-3 मिनट रह गए, मुझे इसमें बात पूरी करनी है। 12वीं में घर सजते हैं कि नहीं? जोर से यार। मेहरबानी करके पहले बता देते। थके तो नहीं है भी आप है? चलूं आगे? आगे पढ़ना चाहते हैं जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। जी ये सलामत रहे जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन कह दो यार, आमीन आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हुजूर के सदक़े में सबको हुजूर का मदीना दिखा दे, है ना? तो मैंने क्या कहा, घर सजे के नहीं, झंडे लगे के नहीं? आइंदा ये ख्याल रखिएगा।